खुदावंद के कलाम में से ज़बूर 128 और उसकी तीसरी और चौथी आयत तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार बाग की मानित होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर ज़ैतून के पौधों की मानित। देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। थोड़ा सा मैं आपका वक्त लूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं, पर जितना कलाम हो वो गौर सुनिएगा। बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ कलाम के वसीला से बरकत पाएंगी और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कपल्स हैं, शादीशुदा हैं या फिर भाई शहबाज जो भी इस रिश्ता के अंदर आमिल को है। तो कलाम सबके लिए है, ज़रूर इसको सुनिएगा। कलाम के अंदर लिखा है कि तेरी बीवी तेरे घर में मेवादार ताक की मानित होगी और तेरी औलाद दस्तरखान पर ज़ैतून के पौधों की मानित। आगे लिखा हुआ है ऐसी बरकत किसको मिलेगी, और कलाम में लिखा है वो जो खुदावंद से डरता है। बीवी का नेक होना, फलदार होना, बाबरकत होना, बल्कि बायस से बरकत होना, ये खुदावंद की तरफ से रहम और फजल है। और फिर खुदा अपनी बरकत को नाजिल करे और औलाद हो और औलाद भी बरकत वाली हो, ये भी खुदा की तरफ से बहुत बड़ा फजल है। कलाम में लिखा हुआ है जिसको बीवी मिली उसको तोहफा मिला और उस पर खुदावंद का फजल है। दो बातें बहुत ही खतरनाक होती हैं। इंसान की किताब में एक हवाला पढ़ते हैं, फिर इसको मैं मज़ीद आगे बयान करता हूँ जी। 19वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत पढ़ी हो। इंसान की किताब उसका 19 बाब और 13 आयत में लिखा है, अहमद बेटा अपने बाप के लिए बला है और बीवी का रगड़ा सदा सदा का टक्का। घर और माल तो बाप दादा से मिरास में मिलते हैं, लेकिन दानिशमंद बीवी खुदावंद से मिलती है। आमीन। अब यहाँ पर लिखा है अहमद बेटा अपने बाप के लिए भला है और बीवी का झगड़ालू होना ये सदा का टपका है। अब एक शख्स ऐसा हो जिसका बेटा नालायक हो और अहमद हो और बेवकूफ हो और उसकी बीवी झगड़ालू हो, तो मैं समझता हूँ ऐसे शख्स की जिंदगी जो है वो किसी नरक से कम नहीं है। बेटे का दना होना और बीवी का समझदार होना, ये भी लिखा है उस शख्स को ये दोनों चीजें मिलती हैं जो खुदावंद से डरने वाला है। तो बताना मैं ये चाहता हूँ, चूंकि मेरा
टॉपिक जो है वो हस्बैंड और वाइफ के ताल्लुक, इसलिए मैं बेटे को कम डिस्कस कर रहा हूँ। एक शख्स की बीवी अगर जगनालू हो तो वो सदा का टपका है। आपको पता है जब बारिश होती है तो जिन लोगों के मकान टपकते हैं बड़ा इरिटेटिंग है, और वो शख्स कभी भी चैन से आराम से सो भी नहीं सकता। तो जगनालू बीवी एक टपका है, लेकिन दानिशमंद बीवी ये खुदा की तरफ से बरकत है। ये उस शख्स को मिलती है जो खुदावंद से डरने वाला है। और मैं हमेशा खुदा का शुक्र करता हूँ उन मेल्स के लिए जो इस चीज़ को समझते हैं और ये समझते हैं कि खुदा अपना रहम हम पर करे और हमें ऐसी बीवी मिले जो समझदार हो, दना हो और फहीम हो। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि किसी भी खानदान का बढ़ना, किसी भी खानदान का बरोमंद होना, ये हस्बैंड और वाइफ पर मुनहसर है, डिपेंड करता है। खुदा ने जब औलाद को बढ़ाना था तो खुदा ने कहा बढ़ो और फलो, जमीन को मामूरों में हुक्म करो। लेकिन खुदा ने वहां पर जो रिश्ते बनाए वो आप देखिएगा कौन से हैं, हस्बैंड और वाइफ। खुदा ने सबसे पहले माँ नहीं बनाई, सबसे पहले बहन नहीं बनाई, बाप का रिश्ता नहीं बनाया, सबसे पहले खुदा ने हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता बनाया। क्योंकि खुदा जानता है कि अगर मैं इनको ये कह रहा हूँ कि फलो और बढ़ो, जमीन को मामूरों में हुक्म करो, तो ये एक वाहिद रिश्ता है जिसके सबब से ऐसा होना मुमकिन है। तो सबसे अहम और सबसे जरूरी ये रिलेशन है, और खुदा ने भी इस फर्स्ट रिलेशन को खुद खल किया, खुद बनाया और फिर उनको बरकत दी, अता फलो और बढ़ो, जमीन को मामूरो में हुक्म करो। तो खानदानों की खराबी का सबब भी यही रिलेशन बनता है। इसलिए इस एक रिलेशन को मजबूत रखना, कायम रखना ये इंतहाई ज़रूरी है। और जो हस्बैंड और वाइफ इस चीज़ को समझते हैं और खुदावंद के डर और खौफ में ज़िंदगी बसर करते हैं, उनकी औलाद बड़ी मुबारक होती है और वो अपने घर के अंदर अमन और सुकून और आराम और पीस को कायम करते हैं। लेकिन जो लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, इस कलाम को इग्नोर कर देते हैं, फिर उनके घरों में हमेशा खराबियाँ पड़ी ही रहती हैं और वो कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी औलाद के लिए अच्छा नमूना नहीं हो सकते। तो इसलिए ये ज़रूरी है, दानिशमंद बीवी किसको मिलती है? जो खुदावंद से डरता है। इंसान की किताब में ये भी लिखा है, माल और मिरास तो बाप की तरफ से मिलती है, खानदान की तरफ से मिलती है, लेकिन दानिशमंद बीवी खुदावंद की तरफ से मिलती है। हाय वो बाप जिसके औलाद है, वो अपनी औलाद को मिरास देता है, अपने माल में से हिस्सा देता है, अपना वारिस ठहराता है, वो जमीन देता है, प्रॉपर्टी खरीद के देता है, सब कुछ देता है, लेकिन एक दानिशमंद बीवी नहीं दे सकता। दानिशमंद बीवी खुदा देता है। इसलिए हमें टोटली खुदावंद पर भरोसा रखना चाहिए और हमेशा इस खौफ में और डर में रहना चाहिए कि खुदावंद है जो हमें वॉच करता है। जो खुदावंद के डर और खौफ में रहते हैं, सारी बरकतें खुदा उसकी ज़िंदगी के अंदर जारी करता है। आमीन। तो शहबाज के लिए मैं ये कहता हूँ कि ये ऐसा बेटा है, भाई है, जो खुदावंद के डर और खौफ में रहता है, और खुदावंद ने इसको खूबसूरत बीवी तोहफा के तौर पर एक नेक दिल बीवी दी है। इसलिए मैं खुदा का शुक्र करता और तारीफ़ करता और इनके लिए हमेशा बतौर खादिम दुआ हूँ कि ये हमेशा खुदावंद में मजबूत रहें और बने रहें और यूँ अपनी आइंदा नस्ल को
खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलाने वाले हैं। आमीन। आमीन। तो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आइए सब अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं और शिबास के लिए जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं हम सब मिलकर शिबास की दुआ करेंगे। खुदावंद अपने बड़े फजल को और कुदरत को जारी करे और खुदा का फजल इस बेटे की ज़िंदगी में हमेशा जारी रखे। खुदा ने जो फजल किया है हमेशा इस बेटे की ज़िंदगी में बना रहे। हम सब मिल के दुआ करें। प्रेज़ गॉड।